हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी एनटीपीसी कट ऑफ के बारे में, और सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड रहेंगी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक जो है ना अटेंडेंस का जो आरटी रिप्लाई है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, और बाकी एग्जाम लेवल किस प्रकार से आया था सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये पहली ही वीडियो है इस एनटीपीसी की कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं ऐसी मतलब हर दिन या हर घंटे ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ। तो हम अटेम्प्ट बेस्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आंसर की वगैरह नहीं आई है, लेकिन जितने भी अटेम्प्ट आए हैं उनके बेसिस पर आप लोगों की कट ऑफ क्या रह सकती है वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आंसर की के बारे में बात करेंगे, और 15-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे पिछली बार एनटीपीसी में 30-30 नंबर का मिला था, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। उसका कारण भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबे मैं इसको खींचूंगा भी नहीं, 8-10 मिनट की नहीं खींचूंगा, क्योंकि इतना कंटेंट इसमें है ही नहीं। अब एक ही बात का घुमा फिरा के बोलने का कुछ फायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। है वैकेंसीज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 8,113 वैकेंसीज हैं। लगभग 3,000 के आसपास जो है आप लोगों की अंडर ग्रेजुएट वाले में, तो टोटल नंबर आप लोगों को 11,000 के आसपास है। और वैकेंसीज बढ़ने की बात करें तो देखो, वैकेंसीज अगर बढ़नी होती तो अब तक बढ़ चुकी होती, क्योंकि एएलपी में जो वैकेंसीज आई थी उनको बढ़ा दिया गया था टीयर 1 से पहले, या टीयर 1 के आसपास उनको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो बढ़नी होती तो अब तक बढ़ जाती। अब बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं बताऊं तो ये एसएससी से थोड़ा सा अलग चलते हैं। एसएससी क्या होता है कि फाइनल वैकेंसीज में थोड़ा सा डर लगा रहता है कि बढ़ेंगी घटेंगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर बढ़नी होती है तो स्टार्टिंग में बढ़ जाते हैं, फिर लास्ट में जाके ना बहुत कम चांसेस होते हैं बढ़ने के, या तो सेम रहती है या 2-4 वैकेंसी कम हो जाती है। चलिए, इन पर तो इतनी बातें नहीं करेंगे। फॉर्म फिलअप की बात करते हैं तो ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट डेटा लिया 58 लाख। इसके बाद का जो हज़ारों में, और जो मतलब जो नंबर था ना वो एग्जैक्ट नंबर वो नहीं लिया मैंने पूरा। ये 58 लाख आप लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि एक अंदाजे तो लेना है। तो टोटल फॉर्म फिलअप इतने रहेंगे। अटेंडेंस की बात करता हूँ तो जितने भी आप लोगों को बता रहे हैं ना कि आप लोगों की अटेंडेंस 70% जा रही, तो दोस्तों वो 70% अटेंडेंस वो पर्टिकुलर शिफ्ट के बारे में है। ठीक है, पर्टिकुलर शिफ्ट के बारे में, पर्टिकुलर डे के बारे में, क्योंकि रोज रोज तो न्यूज़पेपर में अटेंडेंस नहीं छपेगी, है ना। तो मैं आप लोगों को एक एवरेज बताऊं तो 30 से 35%, सॉरी 35 से 45% ही आप लोगों की अटेंडेंस जाएंगी। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम को उठा के देख लीजिए, एसएससी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, किसी में 40%, किसी में 43%, किसी में 38%, इस प्रकार से आप लोगों की अटेंडेंस जाती है। तो यदि आप लोगों की अटेंडेंस जाती है 35%, तो आप लोगों के 20 लाख कैंडिडेट पेपर दे दिया होगा। और यदि आप लोगों की अटेंडेंस जाती है 45%, तो वो आप लोगों के 26 लाख होंगे। तो 20 से 26 लाख का एक आंकड़ा लेके हम लोग चलते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी के आसपास आप लोगों की अटेंडेंस रही होगी। और जो आप लोगों आर्टिकल वगैरह देखते हैं ना न्यूज़पेपर के, जो यूट्यूब वगैरह पर दिखाए जा रहे हैं कि 50% है छोड़ी परीक्षा, 70% है पेपर दिया, तो वो उस पर्टिकुलर डे का होता है। ठीक है, वो हर दिन तो न्यूज़पेपर नहीं छप रहा होता, मतलब वो आर्टिकल हर दिन तो नहीं छपेगा ना। तो मैं आप लोगों को एवरेज बताऊं तो इतनी आप लोगों की अटेंडेंस जाने वाली 35 से 45%, जिससे ज़्यादा आप लोगों की अटेंडेंस नहीं जाएगी। ठीक है जी। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट की बात करते हैं तो आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन में मेंशन था पहले से ही कि 15%, 15% नहीं 15 टाइम्स है। तो 15 टाइम्स जो है वैकेंसीज का जो है बुलाएंगे, तो 8,113 का 15 गुना होता है 1,21,695। लेकिन उस 15 गुना से पहले उन्होंने अप टू वर्ड भी लिखा था, और अप टू का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप लोगों को 15 गुना तक बुलाएंगे। वो 8 गुना ही बुला सकते हैं, 10 गुना ही बुला सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और फिलहाल के टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊं तो इतना ही डेटा भी सबके पास है। ठीक है, इतना ही डेटा है सबके पास। अब बात करते हैं आप लोगों के एग्जाम के लेवल की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो देखो, जो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन जो होगा ना, उसमें आप लोगों का एवरेज मार्क्स 7 से 9 नंबर ही बढ़ेंगे। और ये एवरेज है, ये एवरेज बता रहा हूँ, और एवरेज जो होता है ना वो एक्चुअल से हमेशा कम होता है। एक्चुअल से हमेशा कम होता है, ये चीज़ आप लोगों ने मैथ्स वगैरह में पढ़ी भी होंगी। हो सकता है किसी शिफ्ट में 10 नंबर ही बढ़ जाए 12 नंबर ही बढ़ जाए, लेकिन 12 से ऊपर जाने की ना चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। 15-20 तो आप लोग भूल ही जाइए। उसका कारण ये है कि इस बार जितनी भी शिफ्ट आप लोगों की बनी थी ना, वो लगभग सेम लेवल की थी। और नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो टू बी सेफर साइड नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को 7 से 9 नंबर ही आप लोग मान के चलिएगा, इससे ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्ट मत करिएगा। वो 7 से 9 नंबर भी उसके पड़ेंगे जिसका उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर से ज़्यादा मार्क्स होंगे।
ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में देखी होगी ना। बट जिसके एक पर्टिकुलर एवरेज से कम मार्क्स होते हैं ना, तो उसके नंबर कम बढ़ते हैं और घट भी जाते हैं यदि उसकी ईजी शिफ्ट होती है ना। लेकिन यदि अगर आप लोगों की हार्ड शिफ्ट है और एवरेज से आप लोगों ने अच्छा खासा ऊपर मार्क्स स्कोर करें, तो आप लोगों को एवरेज में 10-12 नंबर भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम के लेवल की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे बवाल मचा हुआ है कि मॉडरेट टू हार्ड है, मॉडरेट टू हार्ड है, तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। एग्जाम आप लोगों को वाकई में प्रीवियस ईयर से देखें तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, जीके तो पूरी अनएक्सपेक्टेड थी। ठीक है, जीके में एक भी सिंगल क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं आया था कि जिसको आप लोग सीधा सीधा बता दिया हो। जैसे कि हम जो पढ़ते हैं ना, ये पानीपत की लड़ाई पहले कब हुई थी, मतलब इस तरह के मैं सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ऐसा किसी भी शिफ्ट में सिंगल क्वेश्चन नहीं था कि बिल्कुल जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ठीक है ना, तो मॉडरेट टू हार्ड ही आप लोगों की रहेगी। हाँ, स्टार्टिंग की जो कुछ शिफ्ट आई थी ना, स्टार्टिंग की जो कुछ शिफ्ट थी, आई थिंक 9 जून तक की जो शिफ्ट थी, नो क्या आप लोगों के मिड तक भी जो शिफ्ट आई है ना, उनने मैथ्स को बताया जा रहा था, मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक था। ठीक है, लेकिन बाद की जो शिफ्ट आई थी ना, मैथ्स जो था बिल्कुल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कर दिया था। ठीक है, ठीक बताने का मतलब है कि मैथ्स में मतलब 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के आप लोग सभी आराम से कर पा रहे होंगे, अगर आप लोगों का मतलब 15 जून से पहले पहले आप अगर आप लोगों का एग्जाम रहा होगा। लेकिन लास्ट के जो एग्जाम हुए ना, इसमें मैथ्स को भी थोड़ा सा टिपिकल करा गया था, तो उसी वजह से मैंने आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में 7 से 9 नंबर का एवरेज बताया है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कट ऑफ पे। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनेगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो देखो कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले देखो नॉर्मलाइज कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की। वही मैं एससी कैटेगरी से बात करूं, सबसे पहले एससी से स्टार्ट करेंगे। तो एससी में आप लोग, मैं जनरल बता रहा हूँ, किसी जोन वाइज नहीं बता रहा। ठीक है, ये जनरल में आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें अटेम्प्ट बेस हैं और अटेम्प्ट बच्चे 90 तक मार के आए हैं। मेरी जिन बच्चों से बातचीत हुई है, लेकिन वही है कि 90 मार के आए तो वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि 10 तो हमारे गलत होंगे। ठीक है, तो ये जनरल आइडिया है। तो एससी में यदि आप लोगों के 50 के आसपास नंबर है, 3 नंबर का मैंने जो मार्जिन लेके चला है कि +-3 में आप लोगों को कट ऑफ जा सकती है। माइनस ये होने के चांसेस हैं, है ना, प्लस होने के तो बहुत कम चांसेस हैं। तो एससी की आप लोगों की 50 नंबर, वहीं में एसटी की बात करें तो इसमें 46 मार्क्स जा सकती है आप लोगों की। वहीं में ओबीसी कैटेगरी से बात करें तो वो आप लोगों के 67 मार्क्स जा सकते हैं, +-3 आप लोग लगा के चलिएगा। वहीं में आप लोगों की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करते हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसमें आप लोगों को 64 +-3 आप लोग मान के चलिएगा नॉर्मलाइज। ठीक है, और वहीं में आप लोगों के जनरल की बात करें तो जनरल आप लोगों की 73 के आसपास कट ऑफ जाने की पूरे पूरे चांसेस है। और मुझे ये भी लगता है कि आप में से सारे ही लोग, है ना, मुझे लगता है कि इस वीडियो में कोई आप में से नेगेटिव कमेंट करेगा कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, वो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि यही कट ऑफ जा सकती है आप लोगों की, क्योंकि ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। और नॉर्मलाइज में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 7 से 9 नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे। तो आप लोग अगर इसमें से 5-5 नंबर रो मार्क्स अगर आप लोगों के आ रहे हैं, इससे कम 5-5 नंबर में, यदि मान लो किसी के एससी में 45 नंबर रो बैठ रहे हैं, किसी के ओबीसी में बैठ रहे हैं आपके 62 के आसपास नंबर, ईडब्ल्यूएस से आप लोगों के 60 के आसपास बैठ रहे हैं, और वहीं मैं यूआर से बात करूं आप लोगों के तो ये 68 के आसपास अगर आप लोगों के रो मार्क्स बैठ रहे हैं ना, तो आप लोगों के सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है टीयर 2 के लिए, सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों कट ऑफ है। अभी अटेम्प्ट बेस्ड चीज़ें आ रही हैं, तो उन्हीं के हिसाब से कट ऑफ है। बाकी देखो जैसे ही आंसर की आएगी ना, तो ये जो एवरेज जो आप लोगों ने हमें बताया था ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि आंसर की आने के बाद बिल्कुल गेम जो है ना उलट पुलट हो जाता है। ठीक है जी, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ जी, आंसर की के बारे में आप लोगों को बता दूं, तो आंसर की आप लोगों की आज 25 हो गई है, तो मंडे से पहले पहले या मंडे को ही आप लोगों के आंसर की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि संडे को चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और सैटरडे को भी लगभग चांसेस ना के बराबर ही होते हैं। तो 25 हो गई, 26 और 27, और आज शाम तक हो सकता है कि आप लोगों का लिंक भी आ जाए आंसर की का, लेकिन वो लिंक एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट होने में उसको लगभग 2 से 3 दिन आप लोगों के लग जाते हैं। तो नेक्स्ट वीक तो आपकी आंसर की आ ही जाएगी, लेकिन चांसेस है कि आप लोगों की अभी सैटरडे फ्राइडे तक आप लोगों की आंसर की देखने को मिल जाए, क्योंकि रेलवे ने अभी रिसेंटली जो एग्जाम कराए थे उसमें 2-2 दिन में भी आंसर की थी। आई थिंक एएलपी सीबीटी 2 की और जेई सीबीटी 2 की 2 दिन में आंसर की थी। हालांकि पेपर थोड़ा लेंदी था, लेंदी मतलब शिफ्ट इसमें ज़्यादा थी, तो हो सकता है कि 3-4 दिन लग जाए। तो आप लोगों के आंसर की जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। चलिए जी, धन्यवाद।